हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइज। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्पेशल रहने वाली है। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से इस चीज़ को लेकर के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है। अब इसमें जो मैं आज की इस वीडियो में जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा कॉमर्स एग्जाम के लिए, वो मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ। जो भी रिसेंट एग्जाम हुए हैं यूजीसी नेट के, जैसे दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ था, इससे पहले आपका जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था, तो इन एग्जाम को मैं एनालाइज करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। इट मीन्स ये जो आज की इस वीडियो में टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिसेंट एनालिसिस। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे आपको समझ में आएगा कि किन टॉपिक को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, किन टॉपिक्स को कम अच्छे से पढ़ना है और किन टॉपिक्स को छोड़ देना है। सो मेक श्योर आप इस चीज को समझें आज की इस वीडियो में, और अपकमिंग जो एग्जाम आपका होने वाला है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 के ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 2024 सेशन के लिए बताए हुए हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन करने में भी काफी हेल्प मिलेगी। सो इस वीडियो को जरूर देखें। वैसे तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। और यूजीसी नेट की जो एग्जाम की डेट है वो अनाउंस कर दी गई है, 10 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो फॉर्म फिलिंग जो है कब से स्टार्ट होगी, कैसे फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है। सो आप इस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए गाइस, कॉमर्स जो आपका सब्जेक्ट है यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए, इसमें आपको सभी को पता है कि टोटल 10 यूनिट्स अवेलेबल है, अब अवेलेबल होती हैं। टोटल हमें 10 यूनिट्स कवर करनी होती हैं। अब क्योंकि न्यू सिलेबस आने के चांसेस जो हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स इस बारे में भी कंफ्यूज है कि नया सिलेबस का वेट करें या फिर पढ़ना स्टार्ट करें। तो गाइस देखो, अभी जून 2024 के लिए जो सिलेबस है वही फॉलो होगा। जो दिसंबर 2024 का एग्जाम होगा उसमें नया सिलेबस आने के चांसेस है, उसमें भी चांसेस है, कंफर्म नहीं कि आ ही जाएगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी डिले हो जाए। तो ये जो चीजें फ्यूचर की चीजें अभी फिलहाल जो हमारे हाथ में है उस पर हमें कमांड करनी है। और अगर सिलेबस मान लो फ्यूचर में आ भी जाता है जून के बाद, जो दिसंबर 2024 का होगा, तो उसमें माइनर चेंजेस होंगे। माइनर चेंजेस मींस कि कुछ टॉपिक को ही ऐड किया जाएगा, तो उन टॉपिक्स को हम दोबारा से आपको कवर करवा देंगे, और मैं उन टॉपिक्स को भी मैं आपको बता दूंगी कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको किस तरीके से कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं देखो इन टोटल 10 यूनिट्स की बात करूंगा, और इनसे पहले मैं कंप्लीट 10 यूनिट्स की बात करूं, मैं आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक है, इन टॉपिक को लेकर के ऊपर मैं वीडियोस भी बनाने वाला हूं अपने इसी चैनल पे। इसी चैनल पे आपको फ्री में कुछ वीडियोस मिलेंगी, ऐसा नहीं कि कंप्लीट सिलेबस ही कवर करवा दिया जाए। कुछ वीडियोस जो कि एवरग्रीन है वो आपको फ्री दिए जाएंगे इस चैनल पे, और जल्दी मैं इन वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा कल या परसों से। सो मेक श्योर आप इन वीडियोस को जरूर फॉलो करें, जिससे आपको कॉमर्स में भी प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। देखो, पेपर 2 जो है काफी लेंथी है, क्योंकि ऑल 10 यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो अब इन कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए इनफ टाइम आपको देना पड़ेगा। आपको मिनिमम 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, तब जो है आपका जो सिलेबस है वो फिनिश होकर के आप प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे, और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम बात करें यूनिट 1 की, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, तो इसके अंदर आपको जो चीजें पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है वो है एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, इसके अलावा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, इसके अलावा जितने भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं जो भी अफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो, सारे ही आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट, जैसे टैक्स है, तो अब एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जो इनकम टैक्स है या फिर जो एक्साइज ड्यूटी या फिर जीएसटी है, वो किस तरह का एनवायरनमेंट जो है अफेक्ट करेगा, बिजनेस के किस तरह के एनवायरनमेंट का पार्ट है, इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को, इस तरह की चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन इसके बाद आपको प्रिपेयर करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है नया वाला, इसको आपको अच्छे से यहाँ पर कवर कर लेना है। एक तो 2019 में बना है अभी रिसेंट वाला, इसी को आपको पढ़ना है, क्योंकि अब जो है जो पुराना वाला एक्ट था 1986 1986 वाला, इसको रिप्लेस करके 2019 में इसने जगह बना ली अपनी। तो 2019 वाला आपको पढ़ना है, 1986 वाला मत पढ़ना, क्योंकि वो काफी पुराना है, हो सकता है कि वहां से क्वेश्चन ना बने। तो आपको नए वाले एक्ट को कवर करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी चल रही है, सीएसआर का रेट कितना चल रहा है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर ग्लोबलाइजेशन के जो मोड होते हैं, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट ये 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट है आपका
थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी अगेन 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टैरिफ में आपको टैरिफ में नॉन टैरिफ बैरियर एंड टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर अच्छे से कवर कर लेने हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका एफडीआई एंड एफपीआई। तो इसमें इतने ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट आपको टाइप्स ऑफ एफडीआई कवर कर लेनी है। इसके अलावा इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है एफडीआई का, इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कई बार ट्रेंड पे क्वेश्चन बन जाता है कि किस फील्ड में कितनी एफडीआई चल रही है, इस तरह का क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको कवर करना है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट कवर करोगे तो एक तो यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा बिजनेस में, और प्लस जो आपकी इकोनॉमिक्स है वहां पे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। कई बार इकोनॉमिक्स की के सब्जेक्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन जो है डाल दिया जाता है, तो ये आपको कवर कर लेना है। इसके अलावा आपको जितने भी रीजनल इंटीग्रेशन है इनको अच्छे से पढ़ना है। अब रीजनल इंटीग्रेशन में आपका एक इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन हो गया, आपका एशियन हो गया, सार्क हो गया, नाफ्टा, इनकी स्टैब्लिशमेंट डेट क्या है, कौन से ईयर में बने, प्रेसिडेंट कौन है, और कौन कौन सी कंट्री जो है इसके मेंबर हैं, इस तरह की जो चीजें वो अच्छे से कवर करनी है। इनफैक्ट जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड हो गया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार काफी बार देखने को मिले हैं। तो अब इनफैक्ट ये जो जितनी भी चीजें ना यहाँ से यहाँ तक की सारी आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि या तो किसी न किसी की एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे कौन इसका प्रेसिडेंट है, या कब बना, कितनी कंट्रीज के मेंबर है। तो इस तरह की जो चीजें ये आपको यहाँ से यहाँ तक कवर करनी ही करनी है। ये इतनी चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेगी, है ना, तो इनको अच्छे से कवर करना है आपको। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की अगर हम बात करें, तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के अंदर आपको प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से पढ़ लेने की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। और इसके अलावा आपको पार्टनरशिप में एडमिशन में आपसे ही पूछेंगे कि जो कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो उसका अकाउंटिंग रेशियो जो है ना, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किस तरीके से चेंज होगा, या नया रेशियो क्या बनेगा, गेनिंग रेशियो क्या होगा, लॉस रेशियो क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है एडमिशन में। इसके अलावा रिटायरमेंट, डेथ हो गया, इन सभी में जनरली यही क्वेश्चन बनता है। गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा कि गुडविल जो है वो कितनी नए पार्टनर को देनी पड़ेगी, या नया रेशियो कितना बनेगा, इस तरह क्वेश्चन यहाँ से बनता है। डिजोल्यूशन में पूछ लेते हैं कई बार कि डिजोल्यूशन करने टाइम पर कौन कौन सी जो एसेट है उसको डिजोल्व किया जाएगा, कौन कौन सी एसेट को कौन से पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व का क्या क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर 4 फीचर करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, आपको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। 4 फीचर एंड रेशियो, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से, है ना। इसके अलावा एक्विजिशन, मर्जर एंड अमलगमेशन में डिफरेंस क्या होते हैं और कौन कौन ऐसे एग्जाम्पल हैं, थोड़ा इसके एग्जाम्पल गो थ्रू कर लेना कि किस तरीके से जो है चीजें काम करती हैं, इसके डेफिनेशन वगैरह गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा आपका क्वेश्चन बन सकता है मार्जिनल कॉस्टिंग्स। मार्जिनल कॉस्टिंग अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना है आपको काफी अच्छे से। इसके अलावा बजटरी कंट्रोल हो गया, अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनने के चांस रहते हैं। इसके अलावा टारगेट कॉस्टिंग, कैश इन कॉस्टिंग हो गया, जस्ट इन टाइम, इसको आप एक बार थोड़ा बहुत गो थ्रू कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये 3 चीजें आपको करनी ही करनी काफी अच्छे से। देन इसके अलावा आपका फिर रेशियो एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग है, आपको करना ही करना है। इसके अलावा फंड फ्लो और कैश फ्लो, कैश फ्लो के आइटम पूछ लेते हैं कि कौन सा आइटम जो है, जैसे डेप्रिसिएशन है तो ये कौन सा आइटम, इस तरह के पूछ लेंगे कि कौन सा, जैसे ऑपरेटिंग फ्लो में जाएगा या फिर फाइनेंशियल वाले में जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से आइटम कौन कौन से एक्टिविटी में जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। आपको अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को। देन इसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर ऑडिटिंग के अंदर जाकर के सीधा आपको पढ़ना है कि ऑडिटिंग क्या होता है और वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है ऑडिटिंग करते टाइम पर, और कॉस्ट ऑडिट एक बार गो थ्रू कर लेना। जो रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं ऑडिटिंग में ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे एनर्जी ऑडिट क्या होता है, एनवायरमेंट ऑडिट क्या होता है, सिस्टम ऑडिट क्या होता है। ये बस डेफिनेशन है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ना है, बट डेफिनेशन पढ़ लोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है इस चीज पर थोड़ा समझ लेते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में इसके जो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, जैसे गिवन गुड्स हो गया, है ना, इस तरह की जो चीजें उनको आपको एक बार गो थ्रू करना है। इसके अलावा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन बन सकता है, पढ़ सकते हो इसकी, और इसका मेजरमेंट कैसे होता है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है उसको भी एक बार आपको गो थ्रू करना है। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर पे आपको पढ़ना है यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी आप गो थ्रू कर सकते हो, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन इसके बाद आपको पढ़ना है प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना है, जिसके अंदर आपको परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इनके एग्जांपल भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इस टॉपिक को काफी अच्छे से आपको गो थ्रू करना है।
अब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में प्राइस स्कीमिंग काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, इन टॉपिक को आपको काफी अच्छे से कवर करना है। ये अगर आप डेफिनेशन पढ़ लोगे तो भी बात बन जाएगी। नेक्स्ट आपकी यूनिट आती है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपको पढ़ना है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एक बार गो थ्रू करना है आपको। इसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये वाला। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होते हैं, इसकी थ्योरीज पढ़नी है आपको। इसके अलावा आपको डिविडेंड डिसीजन आपको काफी अच्छे से कवर करना है, इसकी थ्योरीज पढ़नी है काफी अच्छे से। इसके बाद आपको एसेट सिक्योरिटाइजेशन एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पढ़ना है, एक्सचेंज रेट रिस्क जो है, किस तरीके से हेजिंग टेक्निक क्या होती है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको यूरो करेंसी जीडीआर एडीआर की अगर डेफिनेशन पढ़ लोगे तो भी चलेगा, काफी इन डेप्थ स्टडी नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको अच्छे से इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है। और कुछ टॉपिक जो ऐसे हैं जो कि आपको काफी इन डेप्थ पढ़ने हैं फाइनेंस के अंदर, वो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया, डिविडेंड हो गया, इन टॉपिक को काफी अच्छे से आपको पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। बाकी हेजिंग टेक्निक भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इस यूनिट के अंदर। बिजनेस स्टैट्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी पढ़नी है, एवरेज मीन मीडियन मोड जो होता है आपको पढ़ना है, डिस्पर्जन स्क्यूनेस, ये तीनों टॉपिक पढ़ने हैं आपको। इसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनॉमियल पॉइजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको गो थ्रू करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च, आप जैसे आपने यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ा होगा, रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं, रिसर्च डिजाइन कैसे बनाते हैं, वही टॉपिक है, कुछ भी अलग नहीं है। डेटा कलेक्शन में प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। देन इसके बाद आपको इस कंप्लीट चीज को कवर करना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स को काफी टफ लगता है, आपको लगता है कि यार ये क्या चीज है, मतलब ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो इस टॉपिक को मैंने अपनी एक वीडियो बनाई, आई थिंक 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 25 से 30 मिनट की वीडियो मिलेगी। उस 25 से 30 मिनट के अंदर इस कंप्लीट टॉप जो मैं जिसको मैंने अभी सर्कल में डाला हुआ है, इस डब्बे के अंदर बॉक्स में डाला हुआ है, इस कंप्लीट टॉपिक को कवर किया हुआ है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस टॉपिक, किस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। गाइज मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इस तरह के जो टॉपिक है मैंने इस वीडियो में 25 मिनट की वीडियो में कवर किया हुआ है। और इस वीडियो को मैंने एक साल पहले बनाया था और काफी रिसर्च करके, काफी चीज टाइम लेकर के मैंने इस वीडियो को बनाया था। मैंने इन टॉपिक्स को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल देकर के समझाया ताकि अगर आपको चीजें बहुत ही इजीली समझ में आ जाए और आपके माइंड में फिट हो जाए हमेशा के लिए। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, दिस इज रिकमेंडेड वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ आपका पेपर 1 के अंदर जो रिसर्च का टॉपिक आता है वो कवर होगा, बल्कि स्टैटिस्टिक्स जो भी मैं बता रहा हूँ वो उसके अंदर का जो टॉपिक वो भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को कैसे सर्च करना है, आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब पर, लिखना है यूजीसी नेट मेंटर, ये लिखना है आपको, आगे लिखना हाइपोथेसिस, ये लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को देखना ही देखना है, इस वीडियो को छोड़ना नहीं है आपको, गलती से भी छोड़ दोगे तो बाद में पछताओगे, बिकॉज ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको इजीली समझ में नहीं आने वाला। मैंने इस वीडियो को बनाने में, इस 25 मिनट की वीडियो को बनाने में मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लिया है। इतने आराम से सोच के, रियल लाइफ एग्जाम्पल को सोच करके टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने बहुत टाइम लेकर के बनाया है, मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने ही पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, स्पेन ऑफ कंट्रोल पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये आपकी डेफिनेशन पढ़ लेना है। मोटिवेशन की, लीडरशिप की थ्योरीज पढ़नी है, थ्योरीज काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइस। इसके अलावा एथिक्स क्या होता है आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, उसके डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन पढ़ लोगे तो चलेगा। ह्यूमन रिसोर्स में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किस तरीके से की जाती है, क्या क्या टेक्निक्स होती है, इनको पढ़ना है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को काफी डीपली पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। जॉब इवेल्युएशन कैसे किया जाता है, फ्रिंज बेनिफिट्स इंसेंटिव्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद आपको 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बार गो थ्रू करना है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। इसके अलावा जो पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट में वर्कर का, तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना कि क्या होता है, ये बेसिक चीजें पढ़ोगे तो भी चलेगा। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार मान के चलो। चाहे आप कॉमर्स की बात करो या फिर मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट की बात करो, दोनों में ही ये जो टॉपिक है कॉमन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ये टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़ लेना है, इसको छोड़ना नहीं गलती से भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस।
स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बार गो थ्रू कर लेना, कैसे किया जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ लेना, बेसिक डेफिनेशन जो होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसका फंक्शनिंग क्या है, रोल क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, ये सब कुछ ही आपको पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको एनपीए मैनेजमेंट पढ़ना है, बेसल नॉर्म्स अगेन 5 स्टार रेटिंग टॉपिक है, काफी अच्छे से पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है, कौन रेगुलेट करता है, इनको एक बार गो थ्रू करना है आपको। इसके बाद आपको पढ़ना है पेंशन फंड जो है इस टाइम पर कौन रेगुलेट कर रहा है और किस तरीके से काम करता है, एनबीएफसी किस तरीके से काम करती है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करते हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लोगे तो चलेगा। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया में आप देखेंगे आरबीआई हो गया, आरबीआई के अलावा सेबी हो गया, इनको आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं, एट प्रेजेंट कौन है चेयरमैन, इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम काफी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है यूपीआई हो गया इस टाइम पर है ना, आईएमपीएस हो गया, तो ये जो पेमेंट सिस्टम है किस तरीके से काम करते हैं ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इनफैक्ट यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बनते ही रहते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना है आपको, टाइप इंश्योरेंस के बाद आपको आईआरडीएस में काफी अच्छे से पढ़ना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस टॉपिक बन जाता है। आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे पढ़ना है मार्केटिंग चैनल्स के बारे में पढ़ना है, मार्केटिंग मिक्स पढ़ना है, मार्केट सेगमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टारगेटिंग पोजिशनिंग, ये गाइस 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने, डीपली पढ़ने इनफैक्ट है ना। इसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग टॉपिक है ये। प्राइसिंग डिसीजन में हम बात करें तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्राइसिंग पॉलिसीज में प्राइस स्कीमिंग हो गया है ना, पेनिट्रेशन प्राइसिंग हो गया, तो ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है ये, ऊपर तो जो हमने देखा था मैनेजमेंट में। इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है आपको, सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक्स आपको अच्छे से पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस होता है, इनके डिफरेंस अच्छे से पढ़ लेना, कई बार डिफरेंस पे क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। इसके अलावा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस जो होता है। इसके बाद जो अभी ट्रेंड चले हैं मार्केट में, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग आप देखेंगे, ग्रीन मार्केटिंग हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं वो अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं इनकी आप बेसिक डेफिनेशन पढ़ लोगे तो भी चलेगा, हो जाएगा। लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पढ़ना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको कवर करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंडेमिनिटी एंड गारंटी में डिफरेंस क्या होता है, क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। 1930 में सेल ऑफ गुड्स के अंदर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटी एमिटर आपको अच्छे से कवर करना है, अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं पढ़ने हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेना, और इसके अलावा आपको पढ़ना है कंपनी एक्ट के अंदर कितने तरह की कंपनियां होती हैं, कंपनी फॉर्मेशन कैसे होता है, वाइंड अप कैसे होता है, इसकी एक बार प्रोसेस जो होता है उसको गो थ्रू करना है आपको। एलएलपी का फॉर्मेशन कैसे होता है इंडिया में, कंपनी कंपटीशन एक्ट आपको पढ़ना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम के लिए। आईटी एक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बेसिक जो प्रोविजंस हैं ये आपको पढ़ लेने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस ये। अभी इंडिया में पेनल्टीज को लेकर के भी आईटी एक्ट के अंदर चीजें जो है हुई हैं, तो आपको ये चीजें गो थ्रू करनी, कितनी पेनल्टीज यहाँ पे लग सकती है, आरटी एक्ट में कौन कौन जो है, देखो इसके मेन प्रोविजंस पढ़ लेना कि कितनी पेनल्टी लगती है, कौन कौन इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे जो है सीख कर सकता है, प्रोसेस क्या होता है इन्फॉर्मेशन लेने का। आईपीआर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, कॉर्पोरेट ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस होता है, पेटेंट में क्या डिफरेंस होता है, इनकी डिफरेंस से बेसिक चीजें पता है आपको तो भी आप आंसर कर पाएंगे। जीएसटी के अंदर अब जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन बनने लगेगा, तो जीएसटी को आपको अच्छे से पढ़ना है। जीएसटी में बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी पढ़ लेना, मेन प्रोविजन सब पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी, अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इसके प्रोविजन पे बनते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, कि अभी कितना रेट चल रहा है, कैसे काम करता है, जीएसटी क्या होता है, कितना रेट है, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। और यहाँ पर जो रिटर्न फाइल होता है ना, जीएसटी का जो रिटर्न फाइल होता है, ये टॉप फॉर्म जो फॉर्म नंबर होते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एग्जाम्प्टेड इनकम कौन कौन सी होती है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन इंक्लूड होती है, कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होती है, ये आपको पढ़ना है। क्लबिंग ऑफ इनकम गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। असेसमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने तरह के हेड होते हैं, कौन कौन सी चीज इसके अंदर आती है। डबल टैक्सेशन क्या होता है और कैसे बचते हैं, इसका अवॉइडेंस कैसे होता है, ये पढ़ना है आपको। ट्रांसफर प्राइसिंग भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना है, बेसिक डेफिनेशन पढ़ लोगे तो चलेगा। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर टैक्स प्लानिंग क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना, कवर कर लेना। इसके अलावा टेक्निक्स क्या होती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, किस किस टेक्निक से हम लोग टैक्स बचाते हैं,
टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस, ये तो नहीं है, खैर इसमें भी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, शट डाउन ये भी नहीं है। हाँ ये पढ़ना है आपको अच्छे से। ये देखो गाइस, कुछ पढ़ो ना पढ़ो इस यूनिट के अंदर ये लास्ट वाला जो है ना पैरा, ये आपको छोड़ना नहीं है। 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स में आपको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स। ई फाइलिंग काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ई फाइलिंग जो है अब पॉपुलर हो गया है, अब लोग ई फाइलिंग ही करते हैं। ई फाइलिंग के अंदर आपके जो फॉर्म होते हैं जैसे ITR 1 ITR 2, इस तरह के जो फॉर्म है, ITR 1 को क्या कहते हैं, ITR 2 को क्या कहते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या होती है, डेट आपको कवर करनी है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ यहाँ पर कि इनकम टैक्स के अंदर, कि इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस है, ये इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कौन से सेक्शन में इसको इसकी बात कही गई है, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है तो ये कौन से सेक्शन के अंदर इसकी बात कही गई है ना। कोई एसएससी है तो एसएससी जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंदर, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बन जाता है। तो आप एक बार सेक्शन भी गो थ्रू कर लेना, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आप उनको गो थ्रू कर सकते हो, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइस, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आपके पास काफी टाइम है, अभी मैं इस वीडियो को जनवरी में बना रहा हूँ, काफी टाइम है आपके पास, एग्जाम काफी अभी टाइम है। तो ऐसे में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट कोर्स को, कंप्लीट सिलेबस को फिनिश करने की कोशिश करो। और अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले देख रहे हो फिर तो इतना टाइम नहीं है, फिर तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही फोकस करें, क्योंकि ज्यादा टाइम तो बचेगा नहीं। तब अगर आप अभी से पढ़ रहे हो तो आपको इस बात पे फोकस करना है कि कंप्लीट आपको सिलेबस कवर किया जाए। अभी से पढ़ने में ये एडवांटेज है कि एग्जाम क्रैक होने के 99% चांस हो जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अब अभी से पढ़ोगे तो कंप्लीट सिलेबस आप इजीली कवर कर पाओगे एग्जाम तक, और एग्जाम से पहले इनफैक्ट फिनिश हो गया तो आप रिवीजन भी कर पाओगे। और अब सिलेबस खत्म कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो एग्जाम क्रैक होने के काफी ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। एग्जाम से आप 1-2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे तो फिर कंप्लीट सिलेबस ही फिनिश नहीं होता, तो फिर रिवीजन तो भूल ही जाओ, रिवीजन तो प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाती है, इसी वजह से एग्जाम क्रैक नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज को फोकस करें कि स्टार्टिंग से पढ़े और थोड़ा ज्यादा टाइम दे, डेली बेसिस पे मिनिमम आपको 2 घंटे देने पेपर 2 के लिए। पेपर 2 का फिक्स कर दो कि मुझे डेली 2 घंटे देने, अगर आप इतना टाइम डेली दे पा रहे हो, 3 से 4-5 महीने अगर दे देते हो इतना टाइम डेली बेसिस पे, तो एग्जाम क्रैक होने के बहुत ही हाई चांसेस हो जाएंगे। देखो गाइस, मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें। एग्जाम को अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो ऐसे में आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। अब एग्जाम टारगेटेड का क्या मतलब है, एग्जाम टारगेटेड का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को कवर किया जाए। अगर आप इस तरीके से चीजों को कवर करेंगे तो बहुत हाई चांसेस होगी कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। थ्योरी भी उस तरीके से ही पढ़नी जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी उसी तरीके से ही करनी है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके मैं आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में करवा रहे हैं। 100 मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ नोट्स है, जो कि कंप्लीट कंटेंट जो है आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप अभी इनरोल करते हो, आपको अभी इनरोल करने पर कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सभी कोर्सेज पे आपको जो 6 मंथ के कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज पे आपको 1000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा इन सभी कोर्सेज पे। और अगर आप कॉम्बो कोर्स लेना चाहते हो तो कॉम्बो कोर्स पर भी आपको 1000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है, आज और कल। आज 31 जनवरी है और कल 1 फरवरी है। ये 2 दिन के लिए वैलिड है, 31 जनवरी और 1 फरवरी। अगर आप अभी इनरोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड क्या है, न्यू 1000। ये कूपन कोड है, जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली 1000 से रिड्यूस हो जाएगी। और ये ऑफर सभी कोर्सेज पे नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो 3 मंथ का कोर्स है उस पर अवेलेबल नहीं है, ओनली 6 मंथ एंड कॉम्बो कोर्स, इन पे ये ऑफर जो है वो अवेलेबल है। तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो और जो अपनी तैयारी वो स्टार्ट कर सकते हो एग्जाम टारगेटेड। देखो गाइस, फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ था। आप देखेंगे एक प्रियंका करके स्टूडेंट है, इनका जो एग्जाम है वो सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था। इन्होंने कहा था कि इन्होंने 6 मंथ वाला कोर्स लिया था पेपर 1 कॉमर्स का, और इनका ज्यादा क्रैक हो गया है। तो ये जो है स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक आप देख सकते हो, ये स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक निकल के आ रहा है, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो यहाँ से जो पढ़ रहे थे हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हुआ है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक क्यों होता है, इसका रीजन बस यही है कि यहाँ पर जो मेरी मेथोलॉजी पढ़ाने की रहती कोर्स के अंदर, वो ये रहती कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। और ये जो मेथोलॉजी है वो यही है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को मैं आपको कवर करवाऊं। जब आप उस तरीके से पढ़ते हैं तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में करके आप हमसे स्टडी कर सकते हो और जो अपनी तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड कर सकते हो। तो गाइस, कहाँ पे कोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा।
सो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में और अपनी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।